ये जो सप्लीमेंट की मिथ हैं, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो सप्लीमेंट्स की मिथ हैं एक्चुअली वो आप में से ख़त्म हो सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कि आपको एक्चुअल में सप्लीमेंट की क्यों ज़रूरत होती है और कब ज़रूरत होती है, और एक्चुअली जो सप्लीमेंट्स हैं वो शॉर्टकट्स हैं मसल बिल्ड करने का, यहाँ पे ये सिर्फ एक मिथ है। मुझसे सबसे ज़्यादा पर्सनली पूछे जाने वाला सवाल ये है कि हम कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करें, कब सप्लीमेंट यूज़ करें और कितना सप्लीमेंट यूज़ करें। इस चीज़ को मैं आज क्लियर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द बिगनर्स का ये सीन है कि जब वो जिम स्टार्ट करते हैं तो उनके माइंड में सबसे पहला ये सवाल होता है कि हम कौन सा प्रोटीन यूज़ करें, कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करें, कौन सी मेडिसिन ऐसे यूज़ करें जिससे हमें जल्दी से जल्दी जो हमें रिजल्ट नज़र आए, हमारी बॉडी को रिजल्ट नज़र आए। नो मैटर व्हाट यू आर गेनिंग मसल और यू आर डूइंग फैट लॉस, सबको शॉर्टकट्स चाहिए। सबसे पहले आपने सप्लीमेंट्स का रोल समझना है। जो सप्लीमेंट्स का एक्चुअल में रोल क्या होता है, सप्लीमेंट्स का रोल ये होता है कि अगर आपकी बॉडी को कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स आपकी नेचुरल डाइट से नहीं मिल रहे हैं, आपकी बॉडी उस चीज़ को नहीं अब्जॉर्ब कर पा रही है, या आपको न्यूट्रिएंट्स आपके वो एक्चुअल में पूरे नहीं हो सके या नहीं हो सकते, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो उसको उसके अल्टरनेटिव, उस फूड के अल्टरनेटिव में आप सप्लीमेंट ऐड करते हो अपनी डाइट में, जिसके ज़रिए सप्लीमेंट आपकी जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी पूरी करता है। दैट्स इट। और बिगनर को मोस्टली ये कीड़ा होता है कि हमने सप्लीमेंट यूज़ करना है। वर्कआउट करते हुए भी आपको एक वीक भी नहीं हुआ और आपने डायरेक्ट सप्लीमेंट पे जाना है। सप्लीमेंट तब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरी बॉडी में मसल मास है और मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है अपने नेचुरल फूड से, तब मैं सप्लीमेंट के ऊपर जाऊँगा। दैट इज़ सेकेंड ऑप्शन। सप्लीमेंट इज़ नॉट योर प्रायोरिटी। आपने सबसे पहले अपने नेचुरल फूड के थ्रू अपनी प्रोटीन की, अपनी कार्ब्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, अपने फैट्स की, जो आपके 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ये आपके 3 बेसिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अगर आपकी नीड अपने बेसिक जो नेचुरल फूड है उससे आपकी नीड पूरी नहीं हो रही है तो तब आप सप्लीमेंट पे जाते हो। अगर आप बिगनर हो, आपकी बॉडी पे इनफ मसल मास ही नहीं है, तो आपकी जो नीड है वो आपकी नेचुरल फूड से पूरी हो जाएगी बॉडी की। आप जो सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट करोगे, उसको सप्लीमेंट पे इन्वेस्ट करने के बजाय आप अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करो, आप अपनी डाइट को ठीक करोगे तो दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। सेकेंडली ये होता है कि इफ़ यू आर डूइंग फैट लॉस में भी ये होता है कि मेरी बॉडी से फैट नहीं उतरा, लोअर चेस्ट फैट सबसे लेट उतरता है, आपका लोअर बेली फैट, आपके जो हैमस्ट्रिंग का फैट है वो सबसे आखिर में उतरता है आपके। जब आपकी बॉडी की फैट परसेंटेज ऑलमोस्ट 5 to 6% यहाँ तक पहुँच जाती है, तब आपकी इन पार्ट से बॉडी फैट उतरता है। तो जब वो बॉडी फैट रिमूव नहीं हो रहा होता तो ऑब्वियसली जो भी बिगनर्स हैं या जिनको नई नॉलेज, वो जाते हैं शॉर्टकट की तरफ। वो कहते हैं कि हमें सप्लीमेंट ऐसा दिया जाए जिससे हमारी जो बॉडी से फैट निकल जाए। तो सबसे पहले जो आपका सप्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करो। सप्लीमेंट का जो एक डब्बा है उसमें कोई जादू नहीं है, वो आपके एकदम से मसल्स नहीं बना देगा, ना आपकी बॉडी से फैट निकाल देगा। सप्लीमेंट ने सिर्फ आपकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो नेचुरल फूड से आपकी बॉडी की नीड नहीं पूरी हो रही, वो आप फिर सप्लीमेंट पे जाओगे, दैट इज़ अनदर ऑप्शन। तो सबसे पहले इस चीज़ से बाहर आ जाएं कि आपने सप्लीमेंट पे जाना है। जो सप्लीमेंट पे आपने इन्वेस्ट करना है वो आप अपनी डाइट पे इन्वेस्ट करो और अपने डाइट प्लान को फॉलो करो, जिससे आप एक अच्छा रिजल्ट फील करोगे एंड यू विल सी अ बेटर ग्रोथ। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरी जो बॉडी है उसका मसल मास ज़्यादा है, ठीक है। अब जो मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, जो मेरे मसल को चाहिए ग्रो करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, अब मेरी पूरी नहीं हो रही है नेचुरल फूड से, तो ऑब्वियसली मैं सप्लीमेंट पे जाऊंगा। और अगर मेरी कार्ब्स की कुछ रिक्वायरमेंट है जो मेरी नेचुरल फूड से पूरी नहीं हो रही है, दैट इज़ 350 to 400 ग्राम पर डे, और अगर मेरी वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है मेरे नेचुरल फूड से, नेचुरल फूड जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पोटैटोज़, उसके बाद ओट्स, उसके बाद स्वीट पोटैटोज़, उसके बाद रोटी चावल, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो अगर मेरी नीड इन चीज़ों से नहीं पूरी हो रही है तो ऑब्वियसली मैं अल्टरनेटिव ऑप्शन पे जाऊंगा। कार्ब्स का सप्लीमेंट मार्केट से बाय करूंगा और उसे अपनी बॉडी में इनटेक करूंगा ताकि मेरी जो कार्ब्स की नीड है वो पूरी हो सके। यही सेम फार्मूला प्रोटीन पे भी अप्लाई होता है। अगर मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नेचुरल फूड से पूरी नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली मैं सप्लीमेंट पे जाऊंगा, मैं मार्केट से सप्लीमेंट बाय करूंगा, दैट इज़ प्रोटीन सप्लीमेंट, और वो मैं इनटेक करूंगा ताकि मेरी बॉडी की जो सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है, मेरी बॉडी
बॉडी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो इस चीज़ को सबसे पहले अपने माइंड से निकाल दें कि अगर आप सप्लीमेंट पे जाओगे तो बूम यू विल गेट द रिजल्ट्स और आपके मसल बन जाएंगे या आपका फैट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इवन के जो आपकी वो इन्वेस्टमेंट है सप्लीमेंट के ऊपर, दैट इज नो मैटर दैट इज प्रोटीन सप्लीमेंट, दैट इज क्रिएटिन सप्लीमेंट, दैट इज कार्ब सप्लीमेंट, एनी सप्लीमेंट यू आर बाइंग फ्रॉम द मार्केट, आपकी वो इन्वेस्टमेंट आपके किसी काम नहीं आएगी इफ़ यू आर द बिगनर, रिमेंबर दैट। तो बिगनर्स को ये चाहिए कि सबसे पहले आप अपना एक रास्ता देखें डाइट का, फिर आप उस डाइट को फॉलो करें, बजाय इसके कि आप सप्लीमेंट्स को शॉर्टकट समझ के शॉर्टकट्स की तरफ भागें। रिमेंबर दैट इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू हैव टू टेक स्टेयर्स, देयर इज़ नो एलिवेटर, सो देयर आर नो शॉर्टकट्स इन बॉडी बिल्डिंग, इन फिटनेस। सो सप्लीमेंट को एज अ शॉर्टकट समझना आप छोड़ दो। अब कुछ लड़के होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, बहुत ही दुबले पतले होते हैं, उनको मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ गेनर, लेकिन गेनर तब भी उनको रिकमेंड करता हूँ जब उन्होंने एक अच्छे से प्रॉपर मील्स फॉलो किए हों, एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स। उसके बाद उन्हें रिकमेंड किया जाता है हाई कैलोरीज सप्लीमेंट, दैट इज़ मास गेनर, एनी मास गेनर, किसी भी कंपनी का, नो मैटर व्हाट, किसी भी कंपनी का मास गेनर हो, उन्हें वो रिकमेंड किया जाता है दैट सूट्स देयर बॉडी। फिर उनको मास गेनर दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी के ऊपर मसल मास आए। ऑब्वियसली व्हेन यू यूज गेनर आपकी बॉडी के ऊपर फैट भी आएगा, लेकिन आपकी बॉडी में मसल मास भी आएगा। तो जो दुबले पतले हैं उनके लिए आई विल सजेस्ट के गो फॉर द गेनर, नॉट फॉर द प्रोटीन। प्रोटीन आप अपनी नेचुरल डाइट से पूरी करो, लेकिन जो आपका मास गेनर है वो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड करेगा, जिसके थ्रू आपकी बॉडी ग्रो करेगी, आपकी बॉडी के ऊपर मसल मास ऐड होगा। सो दैट्स द साइंस बिहाइंड द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट कोई जादू नहीं है, और बिगनर्स को मैं कहूँगा कि सप्लीमेंट के पीछे भागना छोड़ दो। सबसे पहले आप अपनी डाइट फॉलो करो, आप अपनी डाइट अच्छी करो, आप अपनी अच्छी एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज आपने एक फॉर्म के साथ करनी है। जब आपकी एक अच्छी फॉर्म होगी एक्सरसाइज करने की, तो ऑब्वियसली आपका मसल फिटीग होगा और उसके बाद उसको रिकवरी मिलेगी आपके फूड के थ्रू, और वो ग्रो करेगा। इसी तरह मार्केट में बहुत से सप्लीमेंट हैं फैट लॉस के लिए, उनमें क्या होता है बहुत हाई कैफीन होती है। जब आप हाई कैफीन लेते हो तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी से हीट निकलती है, आपकी बॉडी से हीट निकलती है, आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, आप ज़्यादा वर्कआउट करते हो, इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते हो, आपका फोकस हाई हो जाता है। लेकिन हाई कैफीन भी एक स्टेज पे जाके रिकमेंड की जाती है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप पहले दिन ही जिम में आए और आपके हाथ में हाई कैफीन दे दी जाए और आपको हाई कैफीन पे लगा दी जाए और कहा जाए कि नाउ यू विल डू एक्सरसाइज एंड यू विल स्टार्ट लूजिंग बॉडी फैट। सबसे पहले आपको आहिस्ता आहिस्ता आपका मेटाबॉलिज्म सेट किया जाएगा, उसके बाद आपको लो कैलोरी डाइट पर रखा जाएगा, उसके बाद आपको ग्रीन टी एंड देन कॉफ़ी एंड देन हाई कैफीन, आहिस्ता 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 आपको डोजेस दी जाएंगी हाई कैफीन की, जिससे आपका फोकस अच्छा होगा और जिससे आपकी बॉडी से फैट निकलेगा। सो डायरेक्ट सप्लीमेंट पे कभी भी नहीं जाना। सबसे पहले आप अपनी डाइट को फॉलो करें, नेचुरल डाइट पे रहें, कोशिश करें कि जो आपका नेचुरल फूड है, प्रोटीन के सोर्सेज हैं, कार्ब के सोर्सेज हैं, फैट के सोर्सेज हैं, उन पे रिलाई करें। एक स्टेज आएगी जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, फिर ये जो फूड है वो आपकी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे, फिर ऑब्वियसली आप सेकंड ऑप्शन पे जाओगे एंड दैट इज सप्लीमेंट। एक्चुअली मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुझे मोस्टली डीएम्स आते हैं सोशल मीडिया पे या कोई रेगुलर लाइफ में अगर मुझे कोई बंदा मिलता है तो सबसे पहला उसका सवाल यही होता है कि जिम ज्वाइन करनी है और कौन सा सप्लीमेंट मैं यूज़ करूं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो बिगनर का ये कीड़ा तो ख़त्म किया जाए, जो सप्लीमेंट यूज़ करने का कीड़ा, जो इन्हें आग लगी हुई है कि हमने सप्लीमेंट यूज़ करना है, सप्लीमेंट यूज़ करना है, डाइट फॉलो करते नहीं है और सप्लीमेंट पे डायरेक्ट इनको आना है। एंड वन मोर थिंग, कुछ सप्लीमेंट्स आपको सूट भी नहीं करेंगे। जब आप सप्लीमेंट लोगे तो ऑब्वियसली आपको ब्लोटिंग फील होगी, आपका पेट खराब हो जाएगा, दिस एंड दैट, और आपको होगे फेक सप्लीमेंट्स हैं या सप्लीमेंट्स आर पाउडर एटसेट्रा एटसेट्रा, सप्लीमेंट्स आर स्टेरॉइड्स, इनकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, दिस एंड दैट, जो भी आपको मिथ्स सुनने को मिलती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आपको सप्लीमेंट सूट नहीं कर रहा है। सो इफ़ यू आर टेकिंग सप्लीमेंट्स एंड दैट डजंट सूट्स योर बॉडी, रिप्लेस दैट supplement with the natural diet. And if you don't want to replace the supplement with the natural diet, just change the company of the supplement, try another company and go for that supplement. So ये जो supplement की मिथ है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो सप्लीमेंट्स की मिथ हैं एक्चुअली वो आप में से ख़त्म हो सकें। सो दैट वाज द वीडियो अबाउट द सप्लीमेंट्स एंड स्पेशली फॉर द बिगनर्स who are always discussing about supplements. So please tag your friend and share this video with that friend who just don't want to follow diet and want to take supplement. Hopefully you have got my point. So if you like the video, kindly share with your friends and with your family members as well.
टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।